जय श्री राम। आप सभी को सर्वप्रथम भारत के आईसीसी वर्ल्ड चैंपियन जीतने की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी ने, पूरे भारत ने कल आतिशबाजी मनाई, बहुत खुशी हर्षोल्लास के साथ बनाया। और ये होली का एक तोहफा मिला है आपको भारत की जीत के साथ। कई देश इस प्रतियोगिता में रहे और भारत को जीत मिली। भारत के खिलाड़ियों ने अथक प्रयास किया और उसके बाद जीत मिली। भाई, जीत तो मिल गई, पूरे भारत ने खुशियां मना ली, पर एक कहते हैं एक गद्दार समुदाय भारत के अंदर विभाजन के समय से है। और वो सिर्फ और सिर्फ भारत में जब भी पाकिस्तान के हारने की बात होती है तो वो बिलबिला जाता है और बिलबिला के बाहर निकलता है। वही हादसा घटा कल मध्य प्रदेश में। भारत की जीत के बाद एक मस्जिद के बाहर से लोगों ने निकल के 100-150 की संख्या में निकले और वहाँ पर जो लोग भी जा रहे थे उनको मारने लगे, पीटने लगे, गुम्मे चलाने लगे, मंदिरों में गुम्मे चले, आग लगाई गई, गाड़ियाँ फूकी गईं। और फूकने के बाद भी उन्होंने ये बता दिया कि वो भारत की खुशी से बिल्कुल खुश नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो पाकिस्तान को जीतना देखना चाहते थे, पर यह असंभव था। पाकिस्तान तो हार गया। फिर भी भारत में आप रह रहे हो और पाकिस्तान की जीत के सपने देख रहे हो, तो भाई पाकिस्तान में क्यों नहीं रह रहे हो? पाकिस्तान क्यों नहीं जा रहे हो? यहीं क्यों बने हो? पाकिस्तान जाओ, पाकिस्तान में रहो, खूब इस्लाम का झंडा उठाओ, पाकिस्तान की हार में शामिल हो जाओ। उनकी हार के बाद अपने टीवी फोड़ दो, अरे कुछ नहीं, अपने आप को फोड़ दो, बम लगा के उड़ा लो अपने आप को। इतनी तकलीफ़ है अगर भारत में रहते हो, भारत के साथ गद्दारी करते हो, अपनी कौम के साथ गद्दारी करते हो, अपने खून के साथ गद्दारी करते हो, शर्म आनी चाहिए तुम जैसे लोगों को, बहुत शर्म आनी चाहिए। और वैसे भी शर्म आएगी कहाँ यार, तुम लोगों के पास तो शर्म वरम है नहीं। शर्म वरम होती तो भारत के टुकड़ों में पलते नहीं और भारत में जीविकोपार्जन ना करते, भारत की कमाने के बाद अपने बच्चों को ना पाल रहे होते, भारत से रोजी रोटी चल रही तुम्हारी, उसके बावजूद भी तुम भारत के विरोधी हो। जो गंगा जमुना तहजीब की बात करते हैं उन मुसलमानों से, और जो भारत में रहने वाले हिंदू हैं, जो इस बात को कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं, मेरा सिर्फ उन लोगों से एक निवेदन है और वो मुझको ये बात बताएं, अगर मैं कट्टर हिंदू की सोच रखने लगा हूँ तो इसका मुख्य कारण है आप लोगों की गद्दारी। अगर इस प्रकार का कोई मुसलमान मस्जिद से निकलकर आतंक फैलाता है, आगजनी करता है, भारत की खुशी में खुश ना होकर दुख व्यक्त करता है, तो ऐसे लोगों को यार आप ही जवाब दो ना। आप जवाब दो, उनको भारत से निकाल के बाहर फेंक दो। जब भारत में रह के तुम भारत की खुशियाँ देख नहीं सकते हो तो पाकिस्तान जाके पाकिस्तान की हार का तमाशा देखो, पाकिस्तान की गद्दारी देखो और पाकिस्तान से सीखो कि हारा कैसे जाता है। क्योंकि हारने के बाद आप लोग केवल बिलबिलाते हो। वो देखा नहीं, तालाब में खूब सारे कीड़े मकोड़े होते हैं जो बिलबिलाया करते हैं, आप लोग वही हो। करना क्या है? सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ सांप्रदायिक दंगे भड़काने हैं, आग लगानी है, नुकसान करना है और भारत की खुशी में शामिल नहीं होना है। आप लोगों को अगर पाकिस्तान इतना पसंद है और भारत आपको पसंद नहीं है तो आप लोग भारत को छोड़ो, अपना बुरिया बिस्तर उठाओ और पाकिस्तान जाओ। फिर भारत में रहने के लिए आप लोग को कोई जगह नहीं है। और ये उन मुस्लिम भाइयों से भी मेरा पूछना है जो भारत का गुणगान करते हैं, भारत के साथ खड़े रहते हैं, भारत की खुशी में और दुख में दोनों साथ रहते हैं। उन मुसलमान भाइयों से निवेदन है कि ये जो गद्दार लोग आपके बीच में छुपे बैठे हैं, इनको भैया निकाल के बाहर क्यों नहीं फेंक देते हो? भारत की आज़ादी में अगर मुसलमान ने हाथ दिया, साथ दिया, आंदोलन किया, मानता हूं मैं आपकी सारी बात, आंदोलन करने के बाद आपने एक इस्लामिक कंट्री तो बना ली ना, भारत से छीन के एक हिस्सा पाकिस्तान ले लिया। और पाकिस्तान लेने के बावजूद भी अगर आप लोग यहाँ पर भारत के अंदर रह के इस प्रकार की क्रूर हरकतें करेंगे तो इसका मतलब क्या है? समझाओ ना, हमको भी समझाओ भाई, हम भी जानना चाहते हैं क्या चाहते क्या हो तुम लोग। दिल्ली में देखो, चाहे कलकत्ता में देखो, चाहे केरल में देखो, भारत के किसी भी कोने में देखो, अगर सिर्फ और सिर्फ दंगे फसाद कोई करता है तो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान करता है।
आप शांति से खुशी क्यों नहीं मना पा रहे थे? भारत के जीतने के बाद खुशी मनानी चाहिए ना। पूरा भारत खुश था। भारत के लोगों ने इतनी कड़ी मेहनत करी, उसमें मुस्लिम भाई भी थे, उन सभी ने मदद करी, भारत कप जीता। लेकिन आप लोगों को बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि तुम लोग गद्दार थे, गद्दार हो, गद्दार रहोगे। सबसे अच्छी बात है, इन लोगों को यहाँ से निकाल के फेंक दो, बाहर भेज दो। जय जय श्री राम। ध्यान रखिएगा, भारत का गद्दार पसंद नहीं है भारत को। जय श्री राम।